चलिए बच्चों, तो करते हैं आपके लिए। ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं यूनिट डिजिट आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिट डिजिट का बेसिक्स आपको डिलीवर कर दिया है। इस वाले वीडियो में मैं यूनिट डिजिट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन बिल्कुल यही रहेगा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। तो एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन लिखा हुआ था, नीचे कुछ एक्सप्रेशंस बने हुए होते हैं। तो मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेने वाला हूँ और उनको सॉल्व करने वाला हूँ। आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर बना हुआ होना चाहिए। गॉट इट? जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 291। ठीक है, 991। तो कोई भी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँ आपके लिए, मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट करेंगे, और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप इस वाले वीडियो को दोबारा रन करेंगे सॉल्यूशन देखने के लिए। तो जरा फटाक से देखते जाना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 की पावर लिखा हुआ है 999 तो 2 की पावर साइकिल कितनी होती है? 4। ये पिछले वाले वीडियो से देख कर आओ आप। ठीक है, 2 की पावर साइकिल होती है 4। तो पावर में 4 जनरेट करने के लिए मेरे को 991 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 4 से डिवाइड करने जाऊंगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, मेरे पास बचेगा 1 विच इज 19, तो जाएगा 4 टाइम्स में, 3 बचेगा 31, तो जाएगा 7 टाइम्स में, और रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो कैसे लिखा जाता है जरा देख लीजिएगा। 247 इस तरफ लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर है वो ऐसे बेस बनाकर इस तरफ लिखा जाता है। इतना समझ में आ गई? 2 की पावर अगर 4 हो तो यूनिट प्लेस पर आता है 6। कैसे पता सर? मेरे को पिछले वाले वीडियो में थ्योरी अवेलेबल है, वहां पर जाकर देखिएगा। तो हो जाएगा 247 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8। कंफर्टेबल है? बोलो। 6 की पावर कुछ भी, यूनिट प्लेस हमेशा क्या रिलीज होता है? 6 इंटू जाएगा 8। 6 8 जो हो जाएगा 48, तो इसका आंसर हो जाता है 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था 8। आई गेस आप सारे बच्चों का आंसर 8 आया होगा। ठीक है, यहाँ तक ओके हैं अपन लोग? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर फोकस बनाकर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 की पावर 2000899। अब जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ 9 की पावर 2 लेकर, क्योंकि 9 के पावर साइकिल होती है 2। ठीक है, सॉल्व करना बहुत आसान है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ पता है? मैं ना आपको ना अभी और एक ट्रिक देने वाला हूँ, मैं आपको अभी और एक आइडिया देने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा सा और फास्ट हो जाएंगे। अब जरा सारे बच्चों को स्क्रीन पर फोकस करना, चाहे आपका ये क्वेश्चन बन चुका हो तब भी, चाहे आपका क्वेश्चन नहीं बना हो तब भी, आपको स्क्रीन पर फोकस करना है। आप सारे बच्चों को सुनना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनो। आई एम सेइंग कि ना, ये वाली बात सच है कि जो पावर साइकिल वाला जो टेबल है उससे यूनिट यूनिट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ना पावर साइकिल का टेबल अगर पन्ना पलट कर देखोगे तो उसको ना याद रखना पड़ता है, और उसको याद रखना थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टफ है। मतलब आई एम सेइंग कि वो जो टेबल है याद तो करना है आपको, लेकिन उसमें जो सारे नंबर है ना वो बहुत ऊपर नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट आई गोना डू, मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, उस टेबल को ना याद रखने के लिए आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने उस टेबल को याद कैसे रखा हुआ है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आगे बात समझ में? तो एक बार मैं आपको अपनी ट्रिक शेयर कर लेता हूँ, याद मैंने उसको कैसे किया हुआ है, फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से फिर अपनी ट्रिक भी बना लेना। ठीक है, तो एक बार पहले टेबल को याद रखना सीख लेते हैं कि मैंने याद कैसे किया हुआ है। क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करूंगा, पहले एक बार टेबल को याद करना सिखा रहा हूँ, उसे सुन लो। अब उस टेबल को अगर गौर करोगे, मैं टेबल यहाँ पे दोबारा नहीं बना रहा हूँ, अब उस टेबल को अगर गौर करोगे तो उसमें ना 5 और 6 दोनों की पावर साइकिल मैंने आपको 1 1 बताई थी। ठीक है, तो पहले इन दोनों का सॉल्व करोगे, इनकी पावर साइकिल 1 है, फिर उसका सॉल्व करोगे जिसकी पावर साइकिल 2 है, फिर उसका सॉल्व करोगे जिसकी पावर साइकिल 4 होती है। ठीक है, तो 5 की पावर 1 और 6 की पावर 1 होने का मतलब ये है कि ना पहली पावर के बाद से ही इनके यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो इनके लिए मैं फंडा बना सकता हूँ, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस हमेशा 5 मिलता है, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 मिलता है। तो समझो मैंने उस टेबल में से 2 नंबर के लिए आपको बॉटम लाइन दे दी कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? 5 की पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पर 5, 6 की पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पर 6। दैट इज इट, आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग में रखना कोई मुश्किल नहीं। अब 4 और 9 इन दोनों की पावर साइकिल 2 थी, तो इनका बता रहा, सुनते जाना जरा। ठीक है, पावर साइकिल 2 होने का क्या मतलब है? पहले और दूसरे नंबर के बाद में रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगा, है ना? पहला और दूसरा नंबर के बाद में रिपीटेशन आने का मतलब ये है कि पहला नंबर अगर ऑड है
तो दूसरा नंबर पक्का इवन होगा। एग्री करते वैसे 9 के लिए भी पॉसिबल है। पहला नंबर अगर मान लिया इवन है तो दूसरा नंबर ऑड होगा, यही तो होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। यहाँ तो नंबर इवन होता है, यहाँ तो ऑड होता है। और इनमें मेरे को 2 के अलावा तीसरा देखना ही नहीं, क्योंकि पावर साइकिल 2 है तो 2 के बाद रिपीटेशन मिल जाता है। ठीक है, तो 4 और 9 में ना एक बढ़िया ट्रिक है याद करने की, जरा एक बार वो ट्रिक को जान लीजिए। अगर 4 की पावर ऑड है तो आपको दिमाग में सेट रखना है, अगर पावर ऑड हो, ये लाइन को दिमाग में ऐसे ही रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर पावर ऑड हो तो आंसर आता है नंबर इटसेल्फ। फिर से बोलूं, मैंने कहा अगर पावर ऑड हो तो आंसर आता है नंबर इटसेल्फ। पावर क्या है? ऑड, तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है? 4। पावर क्या है? ऑड, तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है? 9। समझ गए? 4 की पावर ऑड होगा, यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 9 की पावर ऑड होगा, यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। बात खत्म। 4 की पावर अगर इवन होगा तो ना आपने क्या करना, रटना मत, एक छोटा सा ना इवन नंबर ना रख के सोच लेना। अगर मैं 4 के पावर में 2 रख के सोचता हूँ, 4 के पावर 2 रखता हूँ, ये 2 एक इवन नंबर है, मैंने मन से ऐसे एज एग्जाम्पल रख के सोचने की कोशिश की है, तो वैल्यू कितनी आती है? 16। तो यूनिट आंसर कितना मिला? 6। अगर 9 की पावर इवन हो तो 9 की पावर में कोई छोटा सा इवन नंबर रख के सोच लेना। मैं 2 रख के सोच रहा हूँ, मैं 4 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रखता हूँ, लेकिन वो इवन होना चाहिए। तो 9 के बाद 2 इसलिए रख रहा हूँ कि 9 के स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता होती है। 9 के स्क्वायर की वैल्यू तो 81, तो इसमें सर कितना मिला? 1, तो यहाँ पर आ गया 1। समझ में आया मैंने कैसे याद किया हुआ है? ये दिमाग में। ऑड होगा तो नंबर इटसेल्फ, इवन होगा तो कोई छोटा सा इवन नंबर रख के पावर में चेक कर लेना यूनिट प्लेस पर क्या आता है। ठीक है, तो पावर साइकिल 1 वाला हो गया, पावर साइकिल 2 वाला हो गया। अब पावर साइकिल 4 वाला देखते हैं। पावर साइकिल अगर 4 हुई तो क्या होगा? तो पावर साइकिल 4 ना बचे हुए नंबर की होती है, इतना आपको दिमाग में रखना है। लाइन क्या बोली मैंने? पावर साइकिल जो 4 है ना, वो बचे हुए नंबर की होती है। अब बचा हुआ नंबर कौन है? आप सोचो ना, मैंने आपको क्या क्या याद करवा दिया। मैंने आपको 5 याद करवा दिया, 6 याद करवा दिया, 4 याद करवा दिया, 9 याद करवा दिया। 5 6 4 9 चले गए, 5 6 4 9 चले गए, तो क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो जिनका याद करवाया वो तो याद है ही, जिनका याद नहीं करवाया उनके लिए क्या बोला? पावर साइकिल क्या होगी? 4 होगी। क्या पॉइंट दिमाग में? जिनका याद करवाया उनका याद तो है ही, जिनका याद नहीं करवाया तो उनकी पावर साइकिल क्या होगी? 4 ही होगी। क्या दिमाग में? अब इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इनकी यूनिट डिजिट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। एक पैटर्न बनता है, सुन लो, वो एकदम धुन बनती है। 6116 याद हुआ? 6116, 6116। ठीक है, तो आपको ना सिर्फ इतना याद होना चाहिए, और इतना याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से याद हो सकता है। और अगर ये आपको याद है तो फिर आपका अब यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ अगर मैं पेपर में होता हूँ तो। व्हाट माय स्टाइल इज, बेस में क्या लिखा हुआ है? 9। 9 के पावर में लिखा हुआ है 200899। अब मैं पहचान सकता हूँ ना, ये जो पावर में लिखा हुआ है ये इवन है कि ऑड है? ये तो मैं पहचान सकता हूँ ना। कैसे पहचान सकते हैं सर? आप यूनिट प्लेस पर देखो 9 लिखा होता है, इसका मतलब ये ऑड है। मैंने फंडा क्या सीखा है? मैंने फंडा सीखा है कि अगर 9 की पावर ऑड हो तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है? 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9। मैं बिना सॉल्व किए बता देता हूँ। अब आप हो सकता है सॉल्व किए होगे, 2 से डिवाइड वगैरह सब कुछ किए होगे, तो भी 9 ही आया होगा। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को स्पीड चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि एप्टीट्यूड जो है ना आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, और आपकी स्पीड का टेस्ट होता है। तो आपको ना चीज़ों को ना स्पीडली टैकल करना आना चाहिए। इसे फटाक से कॉपी कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने वाला हूँ। कॉपी हो जाए चैट सेक्शन में डॉट मार दीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिएगा, कृपा कर दीजिएगा मेरे ऊपर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आगे का ज्ञान भी आपको लेना है। कहानी बहुत लंबी है, खेल बहुत, दंगल बहुत लंबा चलेगा। तो मोदनी जी जरा एक डॉट मार दीजिए, भारती जी इंतजार है। आगे चलूं?